मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन एग्जाम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा से 3247 महिलाओं को किया बाहर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण फैसला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो अन्य राज्य की महिलाएं थी, इनका रिजल्ट निरस्त कर दिया है। तो शुरू करते हैं। आज की मुख्य खबर है, दूसरे राज्य की दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त। पीसीएस मुख्य परीक्षा से दूसरे राज्यों की 3247 महिलाओं को किया बाहर। पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया है। अब यह पर सभी महिलाएं मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल महत्वपूर्ण यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें 3247 महिलाओं को पीसीएस मुख्य परीक्षा देने से बाहर कर दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं, सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में उत्तराखंड महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते हुए 22 सितंबर 2022 एवं 19 अक्टूबर 2022 के संशोधित परिणाम में सम्मिलित ऐसी महिला अभ्यर्थी जो राज्य की अधिवासी नहीं है, जिन्होंने उत्तराखंड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा नहीं किया गया है, ऐसी महिला अभ्यर्थी जो उत्तराखंड महिला के श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत स्थान धारित नहीं करती हैं, उनका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा निम्नवत निरस्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। टोटल 3247 बाहरी राज्यों की महिलाएं यहाँ पे बाहर हुई है। अगली अपडेट है, इन पदों पर निरस्त किया गया रिजल्ट। समेकित पद 2548, सहायक श्रमायुक्त 06, उप निबंधक श्रेणी 2 34 पद, सूचना अधिकारी 6 पद, उप शिक्षाधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी 571 पद, सहायक निदेशक मत्स्य 4, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 78। ये टोटल कैंडिडेट 3247 महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, पेपर खरीद कर परीक्षा देने वालों के नाम बताएं, आयोग के गेट पर गरजे अभ्यर्थी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत को अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। जो दूसरी न्यूज़ है, समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 का जिन बोतल से बाहर आया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 की समीक्षा अधिकारी परीक्षा भर्ती परीक्षा का मामला फिर से उठ रहा है। इस भर्ती पर पहले से भी सवाल उठते रहे। एक युवती ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री, सचिव, मुख्य सचिव, सचिव कार्मिक को लिखकर एसटीएफ से जांच की मांग की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, 2016 में जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम उत्तराखंड लोक सेवा द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें धांधली के यहाँ पे मामला प्रकाश में आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड पेपर लीक में परीक्षा नियंत्रक की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे सवाल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती एई जेई भर्ती के पेपर लीक होने के मामले में परीक्षा नियंत्रक पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक अनुभाग अधिकारी पेपर भेजता रहा, लेकिन परीक्षा नियंत्रक को इसकी भनक नहीं लगी। राज्य लोक सेवा आयोग की 8 जनवरी को हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आयोग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी इस प्रकरण में सलाखों के पीछे चले गए। इसके बाद एई भर्ती और फिर जेई भर्ती के पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसके संजीव ने ही पेपर बेचे थे। आयोग का अनुभाग अधिकारी पेपर लीक करता रहा, लेकिन उन्हें इसकी भनक नहीं। अब परीक्षा नियंत्रक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से इससे बच रहे हैं। वही सूत्रों के मुताबिक शासन परीक्षा नियंत्रक की इस लापरवाही से काफ़ी खफा है। बोर्ड बैठक में परीक्षाओं पर होगा निर्णय। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद 12 फरवरी को दोबारा हो रही है। एई और जेई भर्ती के पेपर लीक होने के बाद अब इनके भविष्य पर भी संकट के बादल मंडरा रहे। माना जा रहा है कि आयोग इस सप्ताह होने जा रही बोर्ड बैठक में इन परीक्षाओं पर अहम फैसला ले सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, छात्रों को ईंट भट्टे पर बुलाकर हड़प लिए थे लाखों रुपये। 4 साल पहले 60 छात्रों को बुलाया गया था। पेपर देने के बाद पुलिस की झूठी कहानी बनाकर ठग दिए थे लाखों रुपये। जांच शुरू होने के बाद नौकरी का लालच देकर लाखों ठगने वाले गैंग की कई काश्तकारियां अब रोजगार होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक एक मामला करीब 4 साल पुराना है। इसमें एक युवक से 50-60 छात्रों को रात के समय लंडोरा के एक ईंट भट्टे पर बुलाकर यहाँ पे लाखों रुपये ठगे गए। नेक्स्ट अपडेट है, समूह गौ में दूसरे राज्यों के लिए खुल सकता है रास्ता। उत्तराखंड में समूह गौ के पदों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल सकती है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान के 8 युवाओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी पद पर चल रही भर्ती के लिए प्रोविजनल आवेदन करने की इजाज़त दे दी। तो फ्रेंड्स, जो नर्सिंग भर्ती है उसमें हाईकोर्ट में राजस्थान के 8 अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पे रिट लगाई गई, उसमें उन्हें प्रोविजनल तौर पर सम्मिलित करने का आदेश प्राप्त हो चुका है उत्तराखंड हाईकोर्ट का। नेक्स्ट अपडेट है, यूपीएससी की तर्ज पर होगा यूकेपीएससी पीसीएस परीक्षा पाठ्यक्रम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अब संघ लोक सेवा आयोग
की सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम की तर्ज पर होगा। अभी तक ऐसा नहीं था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा पाठ्यक्रम में उक्त बदलाव लंबे समय तक अपेक्षित था, इसे लागू नहीं कराया गया था। इसी क्रम में पिछले दिनों आयोग के साक्षात्कार के पैटर्न में भी बदलाव किया गया। नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की सूची भी अब जारी होगी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार ने पूछे जाने पर कहा कि आयोग अब इस पर बदलाव जल्द शुरू करने की तैयारी में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अब पीसीएस परीक्षा का जो सिलेबस चेंज होगा वो यूपीएससी की तर्ज पे होगा। क्षैतिज आरक्षण पर बैठक। नए कानून के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण देने के लिए 23 से 26 फरवरी तक होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा से ही लागू किए जाने को लेकर आयोग की महत्वपूर्ण 7 फरवरी को आयोग मुख्यालय में बैठक होगी। नेक्स्ट अपडेट है एईजेई परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। एईजेई परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर बाहर प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर एईजेई परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर परीक्षा प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी करने की मांग की। अगली अपडेट है एईजेई भर्ती पर लटका फैसला। आयोग की बोर्ड बैठक में एईजेई भर्ती का प्रस्ताव भी आना था। चूंकि अभी इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी चल रही है। अभी पेपर लीक के दायरे का भी अंदाजा नहीं है। पुलिस से इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी आयोग को नहीं मिली, लिहाजा एईजेई भर्तियों के भविष्य पर आयोग ने अभी तक निर्णय नहीं लिया। पटवारी भर्ती में आरोपियों की सूची का इंतजार। आयोग की ओर से 8 जनवरी को कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद करीब 35 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए। इन सबकी जांच एसआईटी हरिद्वार कर रही है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अगर एसआईटी से इन उम्मीदवारों की सूची मिल जाती है तो उन्हें 12 फरवरी को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में आना था, लेकिन सूची न मिलने पाने की वजह से आयोग ने इस पर निर्णय नहीं लिया। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में। तो फ्रेंड्स, ये बेरोजगार संघ द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ये यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नकल विरोध कानून पारित होने में नकलचियों के नाम सार्वजनिक करने तथा आयोग के गिरफ्तार अधिकारियों के संबंधित अनुभागों में नियुक्ति के कार्यालय आदेश सार्वजनिक करने तथा भर्ती परीक्षाओं एवं आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच निष्पक्ष जांच कराने के पश्चात ही अभ्यर्थियों की आगामी परीक्षाओं को आयोजित कराने के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। अगले अपडेट, भारत के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरल और सौम्य छवि के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, धर्मांतरण जैसे कड़े कानून बनाकर मुख्यमंत्री धामी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में इस तरह से भर्तियां लीक हो रही हैं, एक तरफ यहाँ पे धामी जी फेमस हो रहे हैं। तो देख सकते हैं ये थी आज की मुख्य अपडेट। नई अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।